नई संसद में एक नया इतिहास रचा गया है। जी हां, महिला आरक्षण बिल नए संसद में पेश किया गया है। 33% लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और इसे कई दलों ने समर्थन दिया है, तो कई दल कुछ खामियां भी बता रहे हैं और कुछ की इच्छा रख रहे हैं। बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी मदन से हमारे साथ जुड़े। मदन, चुनावी मौसम आ चुका है, ये हम कह सकते हैं। चुनावी तैयारियों में सभी पार्टियां लग गई हैं। नए संसद में आज से विशेष सत्र शुरू हुआ और इस विशेष सत्र में एक नया इतिहास रचने की कोशिश। महिलाओं को 33% आरक्षण, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, एक बात तो समझना होगा कि मोदी जी प्लानिंग के तहत काम करते हैं। ये इस बात से पता चलता है कि अपने ही कार्यकाल में उन्होंने संसद भवन बनवाया और उस संसद भवन का जो पहला दिन है उसको ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की। एक लंबे समय से 50% आरक्षण की मांग महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था कि हर चीज़ में भागीदारी जो है, आधी आबादी को आधा हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% जो है आरक्षण जो है देने का निर्णय लिया और वो सदन पटल पर अब आ चुका है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला जरूर है। महिलाओं ने इसका स्वागत बढ़ चढ़ कर किया है। राजनीति भी जरूर इस पर हो रही है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि मोदी जी जो भी कुछ निर्णय ले रहे हैं वो चुनाव को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं। इससे पहले ही आप अगर देखें तो गैस सिलेंडर के दाम अगर 200 रुपये कम हुए तो उसको भी काफी चुनाव से जोड़कर देखा गया और ये कहा गया कि पहले वो आंसू बहाते हैं और फिर जो है आंसू पोंछने का काम करते हैं। तो इस तरह के बातें जो है जरूर होती है, लेकिन राजनीतिक दल में भी कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। कुछ ने खामियां जरूर गिनाई है जिससे क्या हो सकता है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि आधी आबादी को अगर आरक्षण मिला है तो महिलाओं के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम होगा। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक होगा कि महिलाओं तक जो है अपनी पकड़ कैसे बनाई जाए, महिला वोटर को कैसे अपने पाले में किया जाए। इसे जरूर कहा जा सकता है कि एक ये जो है बड़ा निर्णय होगा। अब देखिए, विरोध तो होना ही है। अगर कोई भी निर्णय आते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन मोदी जी का इसे मास्टर स्ट्रोक जरूर माना जा रहा है। और भी कई बिल जो है वो सदन में आने की उम्मीद है, क्योंकि इस विशेष सत्र का विशेष मायने ही निकाला जा रहा है कि ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो विशेष बिल के लिए ही बुलाया गया है। और आज ही देखे कि तमाम वो पुरानी यादों को भी कैमरे में कैद करने की कोशिश की गई। तमाम सांसदों के साथ फोटो सेशन हुआ पहले पुराने लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर उसके बाद सभी जो है नए सदन में आए। तो एक लंबा जो है इतिहास बनाने की कोशिश हुई। एक बड़ा फैसले से बड़े दिन की शुरुआत, और मोदी जी ने कहा कि एक विकसित भारत का जो है फिर से एक बार संकल्प लेने का दिन है और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस संकल्प को पूरा करने के लिए ये निर्णय जो है भविष्य में बहुत ही कामगार साबित होगा। भले ही इसे चुनाव से देखते हुए मास्टर स्ट्रोक कहा जाए मदन, लेकिन अगर राजनीति से अलग हम देखते हैं, राजनीति में महिलाओं को कितना टिकट मिलती है, कितनी तवज्जो दी जाती है, किसी से छिपी हुई नहीं है। कार्यकर्ताएं होती हैं महिलाएं, लेकिन टिकट देने के टाइम में उन्हें पीछे कर दिया जाता है। तो इससे जो राजनेता है, जो महिला कार्यकर्ता है राजनीतिक दलों में, उनके लिए बेहद खुशी का पल होगा कि अब मजबूरी है कि टिकट उन्हें देना होगा। देखिए, दो चीजें हैं। जो बात आपने कहा कि काफी मुश्किलों से जो है महिला उम्मीदवार बनाई जाती है, पार्टियां जो है टिकट देती है। अधिकतर जो सिचुएशन हम लोगों ने देखा है, क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग जब करते हैं और चुनाव जब कवरेज करने जाते हैं तो मजबूरन ही महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता है। वो परिस्थितियां कब पैदा होती, जब पति या तो किसी मुकदमे में जेल जाते हैं या सजा सदस्य निधन हो, उस मामले में महिलाओं को जो है उम्मीदवार बनाया जाता था। या फिर अन्य कई ऐसे विषय हैं जिसको देखते हुए, जहां पर कि काफ़ी मुश्किलों के सामना करते हुए ही महिला को उम्मीदवार बनाया जाता था। लेकिन अब जब ये बाध्यता होगी, ये वहाँ देखने के लिए मिला जब आप पंचायत स्तर के चुनाव को देखिए और जब कई राज्यों में इसको लागू किया गया कि महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाया गया, तब वहाँ पर जब महिलाएं उम्मीदवार आई, मुखिया के तौर पर चुनी गई, महिला सीट जो हुआ, तब ये लगा कि अब इसको जो है आगे भी बढ़ाया जाए। और इसी का परिणाम हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ जाएगी। झारखंड विधानसभा में देखिए 81 लगभग विधायक हैं और उसमें से कितनी होगी, 15 महिलाएं मुश्किल से हो सकती है। तो अब जबकि ये महिलाओं को पार्टियां जो है मुश्किल से टिकट देती है,
अब जब हिस्सेदारी ही हो जाएगी तो बाध्यता होगी कि आपको टिकट देना ही पड़ेगा, और तब जाकर के महिलाओं के उत्थान के लिए एक जो है मील का पत्थर साबित होगा ये। चलिए, और फिर नई जिम्मेदारी भी मिलेगी। जब महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी मदन, तो फिर मंत्रिमंडल में भी उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि महिलाओं का भविष्य राजनीति के क्षेत्र में बेहतर होगा। अगर महिलाएं मंत्रालय संभालेंगी तो अपने तरीके से महिलाओं को क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फैसले लेंगी। बिल्कुल, देखिए अभी आप यहाँ झारखंड की स्थिति देखिए, जेएमएम के उतने विधायक, एक महिला मंत्री, कांग्रेस के इतने विधायक, कोई महिला मंत्री नहीं। तो अब जब 11 मंत्रियों के टोली में सिर्फ एक महिला मंत्री है तो आप समझ सकते हैं कि हिस्सेदारी कितनी कम हो जाती है। इसी चीज को बढ़ाने के लिए जो यह फैसला है ना, वो आगे कारगर साबित होगा, और उसके बाद आपको बाध्यता होगी कि महिलाओं की प्रतिनिधित्व जो है ज़्यादा है, तो आपको ऑलरेडी आपकी वो उनकी हिस्सेदारी बनेगी और वो बढ़ चढ़कर मांग भी करेगी कि नहीं हमें ये चाहिए। और क्षेत्र का जो जनता का जो प्रेशर होता है, जो पार्टियों को टिकट चाहिए या वोट चाहिए, वो उसी से मिलता है। अभी भी कास्ट वाइज मंत्रिमंडल बांटा जाता है, मंत्रियों का चुनाव होता है कि ये कास्ट को खुश करने के लिए एक मंत्री पद दे दिया जाए। तो जब महिला भी उस सीट से जीत कर आएंगी तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। तो तमाम रूप से ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट है कि महिला सशक्त होगी, और जिस सशक्तिकरण की बात की जा रही है उसमें यह एक और बल देने का काम करेगा। बिल्कुल सही कहा, जब महिलाएं वोटर हैं, आधी आबादी हैं, तो आधा आरक्षण क्यों नहीं। बहरहाल 33% आरक्षण से ही फिलहाल संतोष करना पड़ेगा। भले ही ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो, लेकिन महिलाओं को उनका हक मिला है। लेकिन विपक्ष मांगे मोर, राजनीति है, राजनीति तो होती रहेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए News 22 को।